प्रथमेश, एक और चर्चा जो हमने पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर लगातार की है वो ये है कि 60-65% मार्जिन के साथ काम क्यों किया जाए, फिजिकल चांदी ना खरीद ली जाए। से ये पैनिक होता है, फोर्स लिक्विडेशन होता है एंड ऑल ऑफ थिंग्स दैट हैपन अक्रॉस मार्केट्स। तो ये तो होना ही है। तो आपका सवाल सही है कि ये फिजिकल चांदी खरीद ले रादर देन गिविंग मार्जिन्स, पूरा मार्जिन देके क्यों ट्रेड करे। सो यस, डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर इसलिए है जहाँ पे आप लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फायदा जो है वो खत्म हो जाता है। बट दिस इज अ टेम्पररी फेनोमेनन। आई थिंक मार्केट्स पैनिक में है, फोर्स लिक्विडेशन हुआ है, मार्जिन्स बढ़े हैं। ऑल ऑफ दिस नीड्स टू फैक्टर इन, और मेरे ख्याल से मार्केट सेटल होते ही वापस इट वुड बैक टू नॉर्मल सिनेरियो। और आपकी क्या सेंस है, आपको लगता है काफी लोगों का ये मानना है कि ठीक है केविन वॉश एक चीज है, लेकिन जिस तरह से मार्जिन लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट्स पे है, इन सेंस कि जो वीकर हैंड्स है, रिटेल है, वो बाजार से निकलते हुए दिखे। आई थिंक कमोडिटीज में अगर आपको पोजीशन बनाए रखना है तो लिक्विडिटी जो है वो कंसिस्टेंटली आपके पास फ्लश विद अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे बिकॉज भाव कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं, आपको मार्जिन कॉल्स आए हैं, और बिकॉज ऑफ फोर्सेबल लिक्विडेशन आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही है। बट आई थिंक जैसे जैसे कंसोलिडेशन होगा वापस स्टेबिलिटी आएगी और अकॉर्डिंगली आपको मोमेंटम वापस वैसे ही तेज होगी। और आपका क्या सेंस है, कहाँ मिलेगा चांदी को सपोर्ट और आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं? आई थिंक 2 लाख 20 हजार के बीच में समवेयर इट्स टू स्टेबलाइज नीचे की तरफ और ऊपर में। बिकॉज ओवरऑल एक दिन में फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होते हैं, तो फंडामेंटल्स स्टिल रिमेन इंटैक्ट, ईवी स्टोरेज स्टिल रिमेन इंटैक्ट, एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स विद रिगार्ड्स टू टैरिफ, ईरान एंड होस्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स स्टिल रिमेन। तो यहाँ पे गोल्ड में भी वापस स्टेबिलिटी आने के बाद एक वापस मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने रैली मिस करी है। फोमो स्पेसिफिकली हाईली यूज्ड वर्ड है, तो वो अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए। आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस को, आपको क्या लगता है क्या वॉच करना चाहिए? नया फेड चीफ यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा, वो एक वाइल्ड कार्ड है, जियोपॉलिटिक्स एक दूसरा वाइल्ड कार्ड है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस पे क्या सेंस? आई थिंक जैसे आपने कहा कि फैक्टर्स अभी भी वही है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, तो रिस्क फैक्टर अभी भी पर्टिनेंट है। तो इन दैट केस ये जो रिस्क प्रीमियम है वो धीरे धीरे बिल्डअप होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मार्केट सेटल डाउन होने का, कंसोलिडेशन होने का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं डॉलर टर्म्स से बात करूँ तो 4200 4150 ये स्टेबलाइजेशन जोन रहेगा। रुपी टर्म्स में अराउंड 1,20,000 1,15,000 के बीच में ये जोन है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन रहेगा। वापस अपसाइड में अगर आप एक साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो कहीं ना कहीं 1,55,000 1,60,000 कहीं दूर नहीं है।